If you like the video, kindly subscribe the channel. हेलो दोस्तों, आज हम लोग एस्टिमेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो एस्टिमेशन से मतलब ये होता है कि जैसे आप कभी भी डेली लाइफ में भी देखेंगे तो आप हर चीज़ का एक एस्टिमेट बनाते हैं। जैसे आपको अगर अपने बैंक टाइम से पहुंचना है तो आप एक एस्टिमेट करते हैं कि मैं इतने बजे निकलूंगा और इतने टाइम में मैं यहाँ पहुंचूंगा और ट्रैफिक होगा ऐसा। ये सब चीज़ें आप कैलकुलेट करके चलते हैं, तो एक आप एस्टिमेट बनाते हैं। जैसे आपका जैसे समझिए कि सैलरी आने वाली है तो आप एक एस्टिमेट बनाते हैं कि इतना पैसा मैं यहाँ खर्चा करूंगा, इतना मैं एलआईसी में डालूंगा, इतना पैसे का मैं ये यूज़ करूंगा। तो फंड का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे करना वो आप एक एस्टिमेट करते हैं। तो जो हमारा एस्टिमेट होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है पॉइंट एस्टिमेट और एक होता है इंटरवल एस्टिमेट, और दूसरा होता है आपका इंटरवल एस्टिमेट। तो अब समझिए, तो जो पॉइंट एस्टिमेट होता है उसका बेसिक मतलब ये समझिए, पॉइंट से ही समझिए कि ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर आप किसी चीज़ का एस्टिमेट करते हैं तो वो होता है पॉइंट एस्टिमेट। और इंटरवल एस्टिमेट का मतलब होता है कि जैसे आप किस कुछ इंटरवल में किसी चीज़ की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे आपने एक एस्टिमेट किया पॉइंट एस्टिमेट में कि मैं सपोज करिए कि 1 घंटे में मैं इस काम को कंप्लीट कर लूँगा, ये हुआ आपका पॉइंट एस्टिमेट। या समझिए कि जैसे आपने कहा कि मैं 11 बजे तक में इस काम को कंप्लीट कर लूँगा, ये आपका पॉइंट एस्टिमेट हुआ। और इंटरवल एस्टिमेट में क्या होता है कि आप जैसे कहेंगे कि मैं 1 घंटे से लेके 2 घंटे के बीच में इस पर्टिकुलर काम को कर सकता हूँ। इनसफिशियंट होता है पॉइंट एस्टिमेट, क्यों? जैसे सपोज दैट आप कोई काम करने बैठे तो आपको हो सकता है डिले हो जाए, या हो सकता है आप जल्दी भी कर लें। तो आप एग्जैक्ट अगर कहेंगे कि मैं 11 बजे खत्म करूंगा तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आपका आगे चला जाए टाइम। और इंटरवल एस्टिमेट में क्या है कि अगर आपने जैसे कहा कि मैं 11 से 12 बजे के बीच में खत्म करूंगा, तो हो सकता है अगर आपको 11 पे नहीं कंप्लीट हुआ तो 11:30 11:15 ऐसे हुआ, तो आपका इंटरवल एस्टिमेट में पॉसिबिलिटी होती है एक्यूरेट आने की। पॉइंट एस्टिमेट थोड़ा इनसफिशियंट होता। तो पॉइंट एस्टिमेट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं कि हाँ ये वैल्यू होगी। या जैसे पास होने के लिए अगर हम कहें कि आपका स्कोर 50 नंबर आएगा, तो जो एक हम पॉइंट एस्टिमेट का मतलब कि स्पेसिफिक वैल्यू को मतलब जब लेते हैं तो वो पॉइंट एस्टिमेट होता है। और इंटरवल एस्टिमेट में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम कि कुछ वैल्यू जैसे मैं बोलूँ कि आपका नंबर जिस हिसाब से आप मेजर कर रहे हैं 50 से 70 के बीच आएगा, तो वो इंटरवल एस्टिमेट होता है। तो पॉइंट एस्टिमेट जब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो नॉर्मली अगर आपसे किसी कुछ डेटा दे के पॉइंट एस्टिमेट के लिए अगर पूछा जाए, तो आपका समझिए जो कोई भी सैंपल मीन जो होता है वो आपका जो पॉपुलेशन मीन म्यू होता है उसके लिए बेस्ट माने पॉइंट एस्टिमेटर का काम करता है। तो अब आप ऐसे समझिए कि आपका जो पॉइंट एस्टिमेट हो गया, पॉइंट एस्टिमेट वो क्या हो गया, पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एस होता है, वो पॉपुलेशन पैरामीटर माने पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया पॉइंट एस्टिमेट। इसी तरीके से सैंपल मीन जो हो गया वो आपका पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू का पॉइंट एस्टिमेट हो गया। और ऐसे ही एस स्क्वायर क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर के लिए पॉइंट एस्टिमेट एस स्क्वायर होगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि नॉर्मली आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पॉइंट एस्टिमेट होगा। आपके पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के लिए आपका जो पॉइंट एस्टिमेट होगा वो एक्स बार होगा, और एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर का पॉइंट एस्टिमेट होगा। जैसे समझिए किसी क्लास में बच्चों की हाइट का एक दे रखी है कि किसी की 15 है, 14 है, 10 है, 7 है, और मान लीजिए 19 है। अब आपसे इससे पॉइंट एस्टिमेट पूछ लिया गया, ये एक्स एक डेटा है हाइट का, पॉइंट एस्टिमेट पूछा गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, समेशन ऑफ एक्स, सॉरी एक्स दिया है एक्स बार में, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार कैसे हो गया, समेशन एक्स कर लीजिए, 15 + 14 + 10 + 7 + 9, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो इसको जोड़िएगा तो आपको आएगा, इसको जोड़ने पे 65 आएगा, और डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ गया, 13।
तो आपका जो पॉइंट एस्टिमेट हुआ इस ये बच्चों की जो हाइट का नॉर्मल, जैसे आपको एक डेटा दिया था हाइट का और आपसे पॉइंट एस्टिमेट पूछ लिया गया था, तो पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए म्यू के लिए क्या हो गया आपका पॉइंट एस्टिमेट एक्स बार होता है। तो सिंपली आपने निकाल लिया, तो आपका पॉइंट एस्टिमेट कितना आ गया, इसके लिए 13 आ गया। अब सपोज दैट मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए निकालना हो, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो उसके लिए पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारा जो पॉइंट एस्टिमेट होता है वो क्या होता है, एस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। तो अब कैसे निकालते हैं, मान लीजिए अगर इस टाइप से आ गया, तो आप इधर देखिए, जैसे आपको एक्स ये निकल गया, तो आप एक इधर एक्स लिख लीजिए, 15 14 10 7 19। उसके बाद आप एक्स मीन कितना आपका 13, एक्स माइनस एक्स बार निकालिए, तो 15 में से 13 गया -2, सॉरी 2, 14 में से 13 गया आपका 1, 10 में से 13 गया -3, 7 में से 13 गया 6 -6, और 19 में से 13 गया 13, और 6 19। ठीक। अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालिए आप, यहाँ से आ गया आपका 4 1 9 36 और 36। ठीक। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार निकालिए, एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 1 5, 9 1 10 4 14, और 36 और 14 कितना हो गया, 50, 60 70 80 86 हो गया, 86। और आपको पता है ये इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, समेशन ऑफ एस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे n होता है। लेकिन जब हम आपका पॉइंट एस्टिमेट निकालते हैं तो ये करेक्ट वैल्यू के लिए हम यहाँ पे n-1 को लेते हैं। ठीक। तो इसमें आप इसको ज़्यादा, इसका फॉर्मूला कैसे है आप सिंपली ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट करिए, कितना हो गया, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आ गया 86 डिवाइडेड बाई n-1। n कितना है आपका नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4 5, 5 में से गया 4, 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4 6, 4 पंचे 20। तो आपका अगर आ गया पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, तो एस की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, √21.5 आप निकालिए, 21.5 का अंडर रूट आपका 4.63 आया। तो आपका पॉपुलेशन पैरामीटर के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो पॉइंट एस्टिमेट होगा वो क्या आ जाएगा, 4.63 होगा। ऐसे आप निकालेंगे, तो आपका ये पॉइंट एस्टिमेट ऐसे निकलता है। अब अगला आता है इंटरवल एस्टिमेट। अब इंटरवल एस्टिमेट जब आप निकालते हैं, तो आपने एक पीछे सैम्पलिंग मेथड में एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ी होगी, आपको अगर याद होगा, नहीं याद होगा तो पीछे के वीडियो में देखिएगा। तो हम अप्लाई करते थे नंबर 30, जो सैंपल का हमारा साइज होता है वो 30 से ज़्यादा होता है, तो हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज़ करते थे। तो अब उसका यूज़ करके हम कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज दैट अभी देखिए जो आपका पीछे एग्जाम्पल था 13, उसमें मीन आया था, तो आप समझिए ये हो गया आपका म्यू इज इक्वल टू 13 है ना। तो अब आप क्या करेंगे, नॉर्मली समझिए, आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे कि कितना माने मीन से कितना डेविएट हो रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मैं एक जनरल समझा दे रहा हूँ, आगे और अच्छे से समझ में आएगा। अभी एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, मान लीजिए सपोज दैट ये 2 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, तो आपका जो इंटरवल एस्टिमेट होगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका मीन है प्लस माइनस और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो +2, तो यहाँ से 13 2 15 पे, और ये आपका यहाँ से 13 2 11, तो आपका जो इंटरवल आया वो कितना हो गया, 11 से 15। ये हो गया आपका इंटरवल एस्टिमेट। इसी जो पिछला एग्जांपल था, एक समझने के लिए समझिए, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है प्लस, जैसे 13 + 2 15, और 13 - 2 11, तो आपका जो इंटरवल एस्टिमेट हमारा आया, तो नॉर्मली ये आ गया। ऐसे जैसे अब आप अपने बुक में एक एग्जांपल देखेंगे, 200 बैटरीज का एग्जांपल दे रखा है कि 200 नंबर ऑफ बैटरीज है और उनकी एवरेज मंथ कितना है, 36 मंथ है। तो उन्होंने 10 बैटरी को सपोज करके निकाला कि मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, 10 मंथ है बैटरीज का। तो उसके बाद तो आप कैसे निकालते हैं, तो चूंकि नंबर ऑफ टर्म 200 है, सैंपल का साइज जो है वो 200 है, तो यहाँ पे आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या किया है, सिग्मा एक्स अपॉन √n होता है, आप ऐसे निकालते हैं। तो अब आपको यहाँ दे रखा है कि 10 मंथ है स्टैंडर्ड डेविएशन, अब √n √200, तो 10 डिवाइडेड बाई √200 का कितना है 14.14।
और उसकी वैल्यू आई है 0.707। तो अब उसकी जो एवरेज लाइफ है वो कितना, 36 प्लस 0.707 एंड 36 माइनस 0.707। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36.707 और यहाँ आएगा 30.5.293। तो ये आपका एक इंटरवल आ गया, इंटरवल एस्टिमेट आपने निकाला जो आप बुक में एग्जांपल देखेंगे। तो अब ये समझिए, तो अभी जैसे आपने एक बेसिक टर्म समझा, अब एक देखिए एक होता है हमारा एम्पिरिकल रूल भी। तो एम्पिरिकल रूल होता है, उसमें क्या कहते हैं, एम्पिरिकल रूल आपका ये कहता है कि आपका जैसे इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लेके चलते हैं। जैसे एक सपोज दैट ये ग्राफ आपने देखा था सेंट्रल लिमिट थ्योरम में, जैसे ये आपका म्यू हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका एम्पिरिकल रूल कहता है, ये कहता है कि आपका जनरली इसमें आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, लेकिन ये हमारा तीन जो वैल्यू हम लेके चलते हैं 68, 95 और 99.7%। ये कहता है कि जो 68 हमारा, जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे, तो जो फर्स्ट इसको बोलते हैं, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन और इसको थर्ड। तो कैसे, जैसे म्यू प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए 1 समेशन एक्स बार, ऐसे म्यू प्लस 2 समेशन एक्स बार एंड म्यू प्लस 3 समेशन एक्स बार, सॉरी 3 समेशन, ऐसे यहाँ पे म्यू माइनस 1 समेशन एक्स बार, म्यू माइनस 2 समेशन एक्स बार एंड म्यू माइनस 3 समेशन ऑफ एक्स बार। तो आपका क्या करते थे, आप अभी तक यही निकालते थे ना, मीन जो होता था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे और प्लस माइनस कर देते थे, तो उससे आपका एक इंटरवल आता है। तो जो हमारा इंपीरिकल रूल होता है ये क्या कहता है, 68, 95 और 99.7%, यही तीन हम वैल्यू जनरली लेते हैं। आप किसी भी वैल्यू पे निकाल सकते हैं, मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे निकालना है। तो ये कहता है कि 68% जो वैल्यू होती है वो हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ, इसमें 68% वैल्यू हमारा, ये कहता है कि 60% ऑफ द जो वैल्यू होती है वो हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के यहाँ इस पोर्शन में लाई करती है। ऐसे दूसरा क्या होता है, 95% वैल्यू जो होती है वो हमारी ये पोर्शन इतना, इस पोर्शन के बीच में 95% ऑफ द वैल्यू यहाँ से यहाँ तक में 95% वैल्यू आपकी लाई करती है इस रीजन में। यहाँ पे 68%, यहाँ से 68% आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में 95% वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करती है, और आपका थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे अगर पकड़ लीजिए तो 99.7% चांसेस है कि जो आपकी वैल्यू है वो इसने थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में लाई करेगी। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का एक फार्मूला भी आप जान लीजिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला क्या होता है आपका, ये होता है एक्स बार मीन और प्लस जेड अल्फा बाई 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन। ये आपका क्या आता है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे ही निकालते हैं ना, आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, उसको अंडर रूट एन से नंबर ऑफ उससे भाग डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद मीन ये होता है, आप प्लस माइनस करते हैं। अब देखिए 68% के लिए आप ये समझिए, ये जेड अल्फा बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जैसे 68 के लिए आपको निकालना है, तो 68/2, 68/2 कितना हो गया, 34 इधर हुआ, लगभग 34%, इधर 34%, 34% को आप कितना लिख सकते हैं, 0.34 समथिंग ऐसे वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को आप अगर आप अपनी बुक देखेंगे, तो बुक में आप देखेंगे जो 0.34 वैल्यू है वो कहाँ पे लाई कर रही है। आप अपने बुक की प्रोबेबिलिटी टेबल देखिएगा, आपका कौन सा सैम्पलिंग मेथड के चैप्टर में पीछे दी हुई है, तो आप देखेंगे कि देखिए 0.34 वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 0.3389 0.3413, देखिए 1 पॉइंट पे आ रही। तो नॉर्मली क्या होगा, म्यू प्लस 1 एंड म्यू माइनस 1, इसीलिए फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इन, इसकी वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी टेबल से 1 आ गई, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप निकाले रहेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी प्लस माइनस करना है। अब देखिए आपकी जो बुक में दिया है, वो आपके बुक में जो तीन वैल्यूओं के लिए जनरली निकालते हैं, 90, 95 एंड 99% के लिए निकाला गया है। तो अब अगर इसी तरीके से आप 90% के लिए जनरली देखिए, तो आप
नॉर्मली 99 के लिए देखिए, तो 99% के लिए आपकी एक मीन से अगर आप देखें तो इस साइड कितनी वैल्यू आएगी, 99 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगी 49.51 के अप्रॉक्स आएगी, या इसको आप लिख सकते हैं 0.4951। तो आप अगर प्रोबेबिलिटी टेबल से देखिए क्या हम करते हैं, ये देखिए इस इक्वेशन में क्या करते हैं आप, z इज इक्वल टू अल्फा बाई टू, तो अल्फा की वैल्यू 99 हो गई, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 49.51 आएगा। डेसिमल में चूंकि आप 99 नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब देखिए आप प्रोबेबिलिटी टेबल में 0.4951 की वैल्यू खोजिए कहाँ पे आ रही है, 0.4951। तो आप देखिए, आप यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये है आपकी 0.4951, ये कितने के लिए है, 2.5 और 0.08, तो 2.58 के लिए आई वैल्यू। तो आपका यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, आपका ये बन गया एक्स बार प्लस 2.58 और इनटू क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप निकालेंगे वो। तो ये कितने पर, ये किस कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आया आपका, 99% के लिए। 90 के लिए जब आप करेंगे 90 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गई माने 4495 के आसपास आएगी, 44.95 के आसपास आएगी एक तरफ, 90 के लिए निकालेंगे। तो आप इसका जब देखेंगे 0.4495, आप अपने प्रोबेबिलिटी टेबल में जब देखेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी टेबल में 0.44 कितना था, 4495, तो 4495 आएगी आपकी, देखिए यहाँ है 1.6 और 0.04, तो 1.64 पे, तो आपके 90% जब 90% के लिए आप निकालेंगे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो एक्स बार प्लस माइनस 1 पॉइंट कितना आया था 64, और यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए ये। तो ये आप नॉर्मली याद रखिएगा, और वैसे आपको यहाँ से प्लस माइनस ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो प्लस जब आप करेंगे एक्स बार प्लस, जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया कि 90% चांस के लिए बताइए कि क्या आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आएगा, तो एक्स प्लस 1.64 और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है इसको यूसीएल बोलते हैं, ठीक, अपर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये हो गई आपकी अपर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। और जो माइनस वाली वैल्यू निकालेंगे यहाँ से आएगी एक्स बार माइनस 1.64, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी LCL, लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट, अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट एंड लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट, अपर इंटरवल लिमिट, और यहाँ पे लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगा। जैसे आप अपनी बुक में एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे इंटरवल एस्टिमेट करने के लिए बताया गया है, इंटरवल एस्टिमेट ऑफ मीन फ्रॉम लार्ज सैंपल। आप बुक में देखिएगा, मैं समझा देता हूँ ताकि आपको इजी पड़े समझने में। तो देखिए उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है एक विंडशील्ड का एक एग्जांपल ले रखा है कि, और उन्होंने सैंपल साइज ले रखा है 100 विंडशील्ड का, और उसमें आपका जो मीन आ रहा है वो कितना है, 21 मंथ आ रहा है, 21 मंथ आ रहा है। और पॉपुलेशन का जो टोटल पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 6 मंथ दे रखा है, माने एवरेज लाइफ 6 मंथ है, और जो सैंपल का मीन आ रहा है वो 21 मंथ है। अब आपसे अगर इंटरवल एस्टिमेट पूछ ले तो आपको कैसे निकालना है, तो आपको पता है, आपको फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा था क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, आपको एक्स बार और प्लस माइनस जेड अल्फा बाई टू, जो भी प्रोबेबिलिटी दी रहेगी उसका 2 से डिवाइड करके आप अपना प्रोबेबिलिटी टेबल में देख लेंगे, और यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं सैंपल मीन के स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब देखिए तो आपको पता है चूंकि यहाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम लग सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ जो सैंपल है वो 30 से ज़्यादा है। तो आपका क्या आ गया, यहाँ से जब आप निकालेंगे सिग्मा एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन कितना होती है, √n। तो आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना, 6 मंथ दे रखा है, √n नंबर ऑफ सैंपल साइज कितना, 100, √100 दैट इज इक्वल टू कितना, 6 डिवाइडेड बाई 10, 0.6 मंथ आ गया, ठीक, ये आपकी पहली वैल्यू आ गई।
अब आपको क्या निकालना है, बुक में जैसे पूछा गया है 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, तो अल्फा बाई 2 करेंगे आप, तो 95 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 95 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका 47.5, ठीक, 47.5% है ये। तो आपको प्रोबेबिलिटी टेबल में कितना देखना है, 0.475 किस प्रोबेबिलिटी के लिए है, तो जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू। तो आप अपनी बुक में प्रोबेबिलिटी टेबल में देख लीजिए, वैसे आपको दिया रहेगा, एक दो वैल्यू याद रखिएगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 0.475 की वैल्यू यहाँ पे है, ये देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी टेबल में, आप प्रोबेबिलिटी टेबल से निकाल सकते हैं। तो आपकी किस वैल्यू के लिए आ रहा है, 1.9, और ऊपर जाएंगे तो 06, 1.96 के लिए है। तो आपका फॉर्मूला 95% इंटरवल के लिए याद भी रख सकते हैं आप, ऐसे समझिए एक्स बार इक्वल टू प्लस माइनस 1.96, और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। तो अब यहाँ से क्या हो गया, एक्स बार की वैल्यू आपको दी रखी है 21 मंथ। तो अगर आपसे इंटरवल पूछा जाएगा, अपर और लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना हो गया आपका, आप इसी फॉर्मूले पे रख दीजिए, एक्स बार प्लस कितना आपका आया है 1.96, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.6 मंथ, ठीक, या एक्स बार की वैल्यू कितनी आई, ये यूसीएल हम निकाल रहे हैं, और जब नीचे एलसीएल में क्या करते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं। तो आप इस सिंपली निकालिए 21 प्लस, आप इसको मल्टीप्लाई करिए 1.96 इंटू 0.6, कितना आ गया 1.176, 1.176। हम डेसिमल पॉइंट को छोड़ देते हैं, तो इसको कितना लिख सकते हैं आप, 1.18 मंथ भी लिख सकते हैं, 21 प्लस 1.18 मंथ लिख सकते हैं। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 एक 22.18 मंथ, ये हो गई आपकी क्या अपर लिमिट हो गई। और अब आप एल सी एल लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट जो होगी वो कितना हो जाएगी, 21 में से 1.18 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 20.18, ये आपकी एल सी एल हो गई। तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिया होगा। जैसे आप देखेंगे बुक में एक दे रखा है दूसरा एग्जांपल, जब आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता था, जैसे अभी ऊपर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता था, तो जैसे इसमें 700 फैमिलीज का इनकम के लिए ले रखा है, तो इसमें डेटा क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ साइज की 50 दे रखा है, 50 फैमिलीज के लिए सैंपल साइज, और आपका जो सैंपल का मीन दे रखा है वो कितना है 11,800 रुपीज़, और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है वो 950 रुपया दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए क्या वैल्यू होगी। तो आपको सिंपली फार्मूला पता ही है, 90% के लिए आपका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है 1.64, आप 0.45 की वही जेड की वैल्यू निकाल देखेंगे तो आपका यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, तो वो सिंपली 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए अगर पूछा गया तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपको 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए निकालनी। अब आपको यहाँ पे क्या पता है, आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, पहले आप अपना पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम मान लेते हैं इसको, ये होता है आपका अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, दोनों बात एक ही चीज़ है, आप चाहे जो फॉर्मूला रख सकते हैं। तो अब ये यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन आपने निकाल लिए। अब चूंकि ये जो पैरामीटर है यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन फाइनाइट है, 700 नंबर है, तो आप अगर सैम्पलिंग मेथड का मेरा वीडियो देखेंगे तो इसमें क्या होता है, हम स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड एरर जो कैलकुलेट होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है आपकी, और उसमें हम क्या करते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो क्या होता है अंडर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन एन माइनस वन, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे अब आप वैल्यू निकालिए, सिग्मा एक्स बार की कितनी हो जाएगी आपकी, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, नॉर्मली यही फॉर्मूला आप लगाते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट एन माइनस स्मॉल एन अपॉन एन माइनस वन। अब इससे वैल्यू आप निकालिए स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर जो आपका आएगा एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन 950 दे रखा है, अंडर रूट एंड सैंपल साइज आपकी दे रखी है 50, अंडर रूट टोटल पॉपुलेशन की साइज 700 माइनस
सैंपल साइज 50 अपॉन 700 माइनस 1, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 950 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 7.07 अंडर रूट 50 की वैल्यू, और इधर आ जाएगा अंडर रूट 650 डिवाइडेड बाई 699। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 950 डिवाइडेड बाई 7.07, ये आ गया आपका 134.37 इंटू 650 डिवाइडेड बाई 9, कितना आ गया 92 अंडर रूट आपने लिया 0.9643, इसका मल्टीप्लाई करिए इंटू 134.37, आपकी अब वैल्यू आ गई कितना, स्टैंडर्ड एरर आ गया 129.57। ठीक, अब यहाँ से आपने स्टैंडर्ड एरर निकाल ली। अब आप इसी वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इसमें। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए जो होता है आपका वो फार्मूला क्या आता है, ये होता है एक्स बार प्लस माइनस 1.64 और सिग्मा ऑफ एक्स बार। अब यहाँ से आपकी एक्स बार की वैल्यू आपको दिया हुआ था मीन 11,800 प्लस माइनस 1.64, और ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 129.57। अब इसको मल्टीप्लाई करिए इंटू 1.64, तो ये आ गया आपका 212 रुपया 50 पैसा, 11,800 प्लस माइनस 212.53, इसमें जोड़ लीजिए प्लस 11,800, तो आपकी जो UCL वैल्यू आई, अपर UCL वैल्यू वो हो गई 12012.50। ठीक, और जो आपका LCL आया वो उसको माइनस करिएगा, 11,800 में से 212 रुपया 50 पैसा, 11,587 रुपया 50 पैसा, तो ये आपको आंसर आया।